बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री परशुराम भगवान की जय। आज भगवान के अवतारों में श्री परशुरामावतार की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। प्रस्तुत कथा श्री नाभादास जी कृत श्री भक्तमाल से ली गई है। इसको बड़ी ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा जी। श्री वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है कि साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र राजा कुश के 4 पुत्र हुए। उन 4 पुत्रों में से दूसरे पुत्र का नाम कुशनाभ था। राजा कुशनाभ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसके फलस्वरूप गाधी नामक परम धर्मात्मा पुत्र उनको उत्पन्न हुआ। राजा गाधी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी, जो महर्षि ऋचिक को ब्याही गई थी। एक बार की बात है कि सत्यवती और सत्यवती की माता ने ऋचिक जी के पास पुत्र कामना से जाकर उसके लिए प्रार्थना की। ऋचिक ऋषि ने अपनी पत्नी सत्यवती को 2 चरु दिए और बता दिया कि यह एक चरु तुम्हारे लिए है और यह दूसरा चरु तुम्हारी माता जी के लिए है। इनका तुम यथोचित उपयोग करना। यह कहकर वे स्नान करने चले गए। जब ऋचिक ऋषि स्नान करने चले गए, तब उपयोग करने के समय माता ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी को कोई विशेष रुचि नहीं होती है। अतः तू ऐसा कर बेटी कि तू अपना चरु मुझे दे दे और मेरा यह चरु तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल का पालन करना होगा और ब्राह्मण कुमारों को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना देना ही क्या है। ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता जी को दे दिया। जब ऋषि को यह बात ज्ञात हुई, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने यह तो बड़ा ही अनुचित कार्य कर दिया जी। ऐसा हो जाने से अब तुम्हारा पुत्र घोर योद्धा होगा और तुम्हारा भाई ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती के बहुत प्रार्थना करने पर कि हे स्वामी, मेरा पुत्र ऐसा न हो, तो ऋचिक ऋषि ने कहा कि अच्छा, पुत्र तो वैसा न होगा, किंतु पौत्र उस स्वभाव का अवश्य होगा, क्योंकि ऋषि वाणी वृथा नहीं होगी। यही कारण है कि राजा गाधी के स्त्री ने जो चरु खाया, उसके प्रभाव से विश्वामित्र जी पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी तपस्वी और ब्रह्मर्षि हुए। और ऋचिक ऋषि जी के पुत्र श्री जमदग्नि जी तो परम शांत दांत ब्रह्मर्षि हुए, परंतु जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी बड़े ही घोर योद्धा हुए जी। उल्टा हो गया।
जिसको क्षत्रिय कुल में राजपुत्र के रूप में जन्म लेना था उसे घोर योद्धा होना चाहिए था, लेकिन वह परम तपस्वी ब्रह्मवेत्ता हो गए। कौन हुए? विश्वामित्र मुनि। और ऋषि पुत्र को जहां ब्रह्मवेत्ता होना चाहिए था वहां उनके कुल में घोर योद्धा उत्पन्न होने वाला था। कौन? यद्यपि कि ऋचिक ऋषि की पत्नी सत्यवती ने अपने पति से बहुत प्रार्थना की तो उन्होंने पुत्र के बदले उसे पौत्र में बदल दिया, उस गुण को। तो ऋचिक ऋषि और सत्यवती से जो पुत्र हुआ वह तो ब्रह्मर्षि जमदग्नि हुए, जो ब्रह्मवेत्ता हुए, बड़े ही शांत और अनुकूल जमदग्नि ऋषि हुए। किंतु उनके जो पुत्र हुए वह परशुराम जी महान योद्धा हुए जी। अब के युग में रश्मि रथी लिखते समय दिनकर जी ने लिखा, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग में परशुराम जी के का परिचय देते हुए कि मुख में वेद पीठ पर तरकस कर में कठिन कुठार विमल, साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। वही परशुराम जी जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए। जमदग्नि ऋषि का विवाह श्री रेणुका जी के साथ हुआ। एक बार की कथा ऐसी आती है कि जमदग्नि ऋषि अपनी स्त्री रेणुका जी को नदी से जल लाने के लिए भेजा। वहां गंधर्व गंधर्वनी विहार कर रहे थे। जब ये जल लेने के लिए गईं तो उनका विहार देखने लगी। इससे उन्हें लौटने में देरी हुई। ऋषि जमदग्नि ने इस देरी का कारण जान लिया और यह समझकर कि स्त्री को पर पुरुष की रति देखना महापाप है, अपने पुत्रों को बुलाकर एक एक करके आज्ञा दी कि अपनी माता को मार डालो। जमदग्नि ऋषि के 8 पुत्र थे। उन 8 पुत्रों में सबसे छोटे परशुराम जी थे। जब जमदग्नि ऋषि ने अपने पुत्रों को कहा कि माता को मार डालो तो पुत्रों ने ऐसा नहीं किया जी। मातृ स्नेह बस 7 पुत्रों ने इस काम को करना अंगीकार नहीं किया। तब जमदग्नि ऋषि अपने 8वें पुत्र परशुराम जी को आज्ञा दी कि इन सब 7 भाइयों सहित माता का वध कर दो। पिता की आज्ञा देने भर की देर थी। परशुराम जी ने क्षण भर की भी देरी नहीं लगाई और उन्होंने तुरंत अपने 7 भाइयों सहित अपनी माता जी यानी सबका सिर काट डाला। इस पर पिता ने प्रसन्न होकर इनसे वर मांगने को कहा। पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम पिता की आज्ञा मानने वाले हो, इसलिए तुमको जो भी वरदान चाहिए वो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तब श्री परशुराम जी ने कहा कि मेरे सब भाई और मेरी माता जी उठें, पहला वरदान। और दूसरा वरदान उन्होंने यह भी मांगा कि इन सबों को यह भी ना मालूम हो कि मैंने इन्हें मारा था, यानी वह यादाश्त इनकी चली जाए। पहला वरदान कि सभी जीवित हो जाएं और दूसरा वरदान कि इन्हें मालूम ही ना हो कि मैंने इन्हें मारा था, बात ही खत्म हो जाती है। और तीसरा वरदान मांगा श्री परशुराम जी ने अपने पिताश्री से कि आप मुझे यह भी वरदान दीजिए कि मैंने जो इन सब का वध किया है उसका पाप मुझे स्पर्श ना करे, उस पाप से स्पर्श ना हो, यानी वह पाप मुझ पर न लगे।
सारी बात समाप्त हो गई। पहला तो सभी भाई और माता पिता को, अपनी माता को जीवित करने के लिए उन्होंने वरदान मांग लिया। दूसरा वरदान मांगा कि उन्हें यह मालूम ही न हो कि मैंने उन्हें मारा था। और तीसरा वरदान यह मांगा कि यह उनको मारने का यानी वध करने का मुझे कोई पाप नहीं लगे। इसके अतिरिक्त श्री परशुराम जी ने यह भी वरदान मांगा कि युद्ध में कोई भी मेरी बराबरी न कर सके, मैं दीर्घकाल तक जीवित रहूं। और महातपस्वी जमदग्नि ऋषि ने परशुराम को ये सभी वर दे दिए। अब एक कथा मैं आपको और कहता हूं जो इससे जुड़ी हुई है। कथा को थोड़ा मोड़ मिलता है यहां पर। माहिष्मती नगरी का एक राजा था जिसका नाम था सहस्रार्जुन। उस सहस्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लिया। दत्तात्रेय जी से उसने यह वरदान मांगा कि युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। युद्ध के समय मेरी 1000 भुजाएं प्राप्त हो जाएं, सर्वत्र अव्याहत गति हो, यानी जहां भी मैं चाहूं, जिस समय चाहूं वहीं पहुंच जाऊं, चला जाऊं। इस तरह के अनेकों वरदान भगवान दत्तात्रेय जी से सहस्रार्जुन ने पा लिया। और इतना वरदान पाने के बाद वह उन्मत्त हो गया। अत्याचार, अन्याय और अनीति में सहस्रार्जुन लग गया जी। वह रथ और वर के प्रभाव से देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचल डालता था। मानवता पीड़ित होने लगी, उसके द्वारा सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। एक बार की बात है कि उसने केवल धनुष और बाण की सहायता से अपने बल के घमंड में आकर समुद्र को ही आच्छादित कर दिया। इतना बाण चलाया कि सारे समुद्र को ढक दिया बाणों से। तब समुद्र ने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर कहा कि वीरवर बोलो, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता करूं, तुम्हारी कौन सी आज्ञा का पालन करूं। उसने कहा कि यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर वीर मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके तो उसका पता बताओ, फिर मैं तुमको छोड़कर चला जाऊंगा। तब समुद्र ने कहा कि महर्षि जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी युद्ध में तुम्हारा अच्छा सत्कार कर सकते हैं, तुम वहीं चले जाओ। यह सुनकर राजा सहस्रार्जुन वहीं जाने का निश्चय किया जी। अपनी अछौहिनी सेना सहित राजा सहस्रार्जुन श्री जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। ऋषि ने इनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। जमदग्नि ऋषि को क्या पता था कि वह हम पर आक्रमण करने आया है और मेरे पुत्र से ही युद्ध करने आया है। उन्होंने तो समझा कि राजा अपनी सेना सहित इधर से गुजर रहा होगा जंगलों से, तो इसका आतिथ्य सत्कार कर देते हैं। लेकिन इतने भव्य आतिथ्य सत्कार से सहस्रार्जुन तो धन्य धन्य कृत हो गया। और वह चकित हो गया कि एक वनवासी के पास ऐसा ऐश्वर्य और सामर्थ्य कहां से आया। जब उसको यह मालूम हुआ कि यह सब कामधेनु की महिमा है, क्योंकि जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु गाय थी, तब उसने मुनि से उस गौ को मांगा। जमदग्नि ऋषि उसको देने से इनकार कर दिए, तो मुनि के न देने पर जबरदस्ती उसे छीन लिया और जमदग्नि ऋषि के प्राण भी उसने ले लिए।
उस समय परशुराम जी घर पर नहीं थे। जब परशुराम जी लौटकर घर पर आए तो उन्होंने माता को विलाप करते हुए देखा। पिता का मृत शरीर सामने पड़ा था। इन सब का कारण जानने पर कि सहस्रार्जुन ने मेरे पिता का वध कर दिया है और कामधेनु गैया का भी हरण करके ले गया है, तब तो परशुराम जी ने घोर निश्चय किया कि मैं इस धरित्री को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। क्षत्रियों का नाश करने का संकल्प श्री परशुराम जी ने उसी समय ले लिया। कहते हैं कि विलाप करते समय माता ने 21 बार छाती पीटी थी, अतः उन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया। जब 21वीं बार क्षत्रियों का नाश करके परशुराम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें सारी पृथ्वी कश्यप जी को दान में दे दी, तब आगे की कथा आती है जी। परशुराम जी ने 21 बार इस धराधाम को क्षत्रिय विहीन करके अश्वमेध यज्ञ किया और उसी अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने क्षत्रियों से, राजाओं से छीनी हुई सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दे दी। जब जब क्षत्रियों से, राजाओं से पृथ्वी छीनते थे, परशुराम जी तो अपने पास उपभोग के लिए नहीं रखते थे जी, वो दान में, ब्राह्मणों को दान में दे दिया करते थे। लेकिन 21वीं बार क्षत्रिय विहीन करने के बाद उन्होंने अपनी सारी पृथ्वी श्री कश्यप ऋषि को दान में दे दी। कश्यप ऋषि ने सोचा कि यह पृथ्वी क्षत्रियों से सर्वथा कहीं रहित न हो जाए। इस अभिप्राय से कश्यप जी ने श्री परशुराम जी से कहा कि अब तो यह सारी पृथ्वी हमारी हो चुकी है, क्योंकि आपने मुझे दान में दे दिया है। तो अब जब सारी पृथ्वी मेरी हो गई तो यहां का राजा तो मैं हूं, इसलिए जैसा मैं कहूंगा वैसा ही आपको करना है। तो अब क्या कीजिए कि आप दक्षिण समुद्र की ओर चले जाइए। परशुराम जी को कश्यप जी ने कहा कि तुम यहां से अब दक्षिण दिशा में समुद्र की ओर चले जाओ, क्योंकि पृथ्वी अब तुम्हारी रही नहीं। चूंकि परशुराम जी के पूर्वजों ने भी यह संहार कार्य अनुचित कहकर परशुराम जी को इससे निवृत्त होने का अनुरोध किया था कि अब ये काम बंद करो, और कश्यप जी ने भी पृथ्वी छोड़ देने को कहा। तब परशुराम जी दक्षिण समुद्र की ओर ही चले गए। समुद्र ने अपने अंतर्गत स्थित महेंद्राचल पर इनको स्थान दिया। तब से भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर ही रहने लगे। श्री परशुराम जी कल्पांत अस्थाई हैं जी, उनकी मृत्यु नहीं हुई आज तक, ना मृत्यु होगी। किसी किसी भाग्यशाली पुण्यात्मा को आज भी वे अपना दर्शन देते हैं। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय। भगवान परशुराम जब महेंद्रगिरी पर रहने लगे तो द्वापर काल की बात और कुछ त्रेता युग की भी बात आती है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतरित हुए और जनकपुर में जाकर शिव धनु का खंड किया, शंकर भगवान के धनुष को भंग किया, तो उसकी आवाज सुनकर भगवान परशुराम फरसा, कुठार और धनुष बाण लिए हुए वहां पर पहुंच गए। लक्ष्मण जी से उनका कुछ संवाद हुआ।
लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो हाथ जोड़े सिर झुकाए ही रहे जी। जब श्री परशुराम जी को यह ज्ञात हो गया कि अब श्री रामावतार हो गया है, तो उन्होंने अपना धनुष भी भगवान श्री राम को देकर महेंद्रगिरी पर लौट गए। द्वापर युग में गुरु द्रोण को भी उन्होंने शिक्षा दी थी और कर्ण भी उनका शिष्य बना था, जो महाभारत का एक महान योद्धा था जी। जब भगवान श्री परशुराम कश्यप ऋषि और अपने पूर्वजों के कहने पर संन्यास धारण करके महेंद्राचल पर जाने लगे, तब उनके वंशज ब्राह्मण हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए कि हे देव, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर कोई अत्याचारी अन्यायी राजा आकर हमें कष्ट देगा, तब हम क्या करेंगे। तब भगवान परशुराम ने उन्हें एक शंख प्रदान किया और कहा कि इस शंख की ध्वनि सुनते ही मैं तुरंत उसी क्षण वहां पर उपस्थित हो जाऊंगा। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तुम इस शंख को बजा देना। जब भगवान परशुराम महेंद्राचल पर चले गए तब ब्राह्मणों के दो पक्ष हो गए जी। एक दल का कहना था कि हमें शंख बजा करके इसकी ध्वनि की परीक्षा लेनी चाहिए कि भगवान परशुराम इस शंख ध्वनि को सुनकर यहाँ उपस्थित होते हैं अथवा नहीं। तो दूसरे पक्ष का कहना था कि हमें इस शंख ध्वनि की अनावश्यक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जब कोई संकट आएगा तो हमें अपने पुरुषार्थ को भी जागृत करना पड़ेगा और हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। यदि हमारे पास कोई भी शक्ति या क्षमता न रहे, सारी शक्ति चूक जाए, तब जाकर के हम इस शंख की परीक्षा या शंख का उपयोग करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों का एक दल नहीं माना जी और उसने परीक्षा लेने हेतु शंख की ध्वनि कर दी, शंख बजा दिया। शंख की ध्वनि सुनते ही भगवान परशुराम उसी क्षण तत्काल वहां पर उपस्थित हो गए और पूछा कि अभी अभी मैंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, तुरंत तुम्हारे सामने ऐसा कौन सा संकट आ गया, कौन ऐसा अन्यायी अत्याचारी अनीति करने वाला राजा उत्पन्न हो गया, बताओ, मैं उसका तुरंत नाश कर देता हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे भगवान, ऐसी कोई बात नहीं है, संकट की घड़ी तो नहीं आई है, मैंने तो इस शंख की परीक्षा लेने के लिए इसको बजाया था। परशुराम कुपित हो गए। दूसरे पक्ष ने कहा कि हम लोगों ने बहुत मना किया कि शंख नहीं बजाना चाहिए, हमें अपने पुरुषार्थ को भी जागृत करना चाहिए, अपने बलबूते अपने भरोसे काम करना पड़ेगा। जब सारी शक्ति चूक जाए तब जाकर इस शंख को बजाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इन लोगों ने माना नहीं, शंख बजा दिया। भगवान परशुराम ने कहा कि जिसने भी शंख बजाया है वो सब दीन दुखी और दरिद्र सदा रहेगा, दूसरे पर आश्रित होगा, दान के ऊपर ही इसकी जीविका चलेगी, यह दान लेने वाला होगा। और दूसरा पक्ष जो शंख नहीं बजाया है, जो अपने बलबूते अपने भरोसे काम करना चाहता है, अपना पुरुषार्थ के ऊपर जीना चाहता है, वह धराधाम इस वसुंधरा का भोग करेगा और उसके पास सदा भूमि बनी रहेगी और वह दान देने वाला होगा। तो जो पक्ष शंख बजाया था वह दान लेने वाला हो गया। ब्राह्मणों की दो श्रेणी तब से हो गई जी, एक दान लेने वाला और दूसरा दान देने वाला। जो पुरुषार्थी है, जो दान देने वाला है, जिसके पास भूमि है, जमीन है, जो भूमि से आहार उपजाने वाला है, वह भूमिहार ब्राह्मण हो गया। बोलिए परशुराम भगवान की जय।